इसी बीच राजस्थान विधानसभा को लिए चलते हैं हंगामेदार कार्रवाई जारी है, लेकिन तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। देखिए, स्पीकर सीपी जोशी सभी को नसीहत फिर से दे रहे हैं। पिछले लंबे समय से लगातार टोल वसूली का कार्य किया जा रहा है, जिसके संबंध में मेड़ता की लोक अदालत ने इसे बंद करने के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण आज भी टोल वसूली का कार्य बंद नहीं होकर लगातार चालू है। सड़कों पर कहीं पर भी रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और नई किसी तरह की कोई सुविधा है। पेचिंग का काम चलाकर सड़क को ठीक करने के नाम पर मेज औपचारिकता कर दी जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि प्रदेश के राज्य राजमार्गों एवं खस्ताहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली का कार्य तुरंत बंद करके प्रदेश के राजमार्गों को टोल मुक्त किया जाकर आम जनता को राहत प्रदान करावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर, कुचामन, खाटू, तरनाऊ, भोपालगढ़, आसोप, संकवास, खजवाड़ा, कुचेरा, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। तो देखिए, हंगामे को देखते हुए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विधायी कार्य होने थे, लेकिन फिलहाल हंगामेदार वो स्थितियां बन गई थी। हालांकि स्पीकर सीपी जोशी लगातार नसीहत सभी को दे रहे थे, लेकिन हंगामे को बढ़ता हुआ देखकर उन्होंने फिलहाल सदन की कार्यवाही को स्थगित किया है। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 29वीं बैठक जारी थी। सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है, लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जब बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लाल डायरी पर जिक्र करना चाह रहे थे और उसके बाद हंगामा बढ़ता ही बढ़ता। हालांकि प्रश्नकाल के साथ शुरुआत हुई है। तारांकित प्रश्नों की सूची में भी प्रश्न जिस पर लगातार सवाल भी दिए जा रहे थे, लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच में हंगामा बढ़ते हुए देखकर स्पीकर सीपी जोशी ने निर्णय लिया कि विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अगले आदेश तक, अगले समय तक इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है। देखिए, बीएससी की बैठक में आगे का कामकाज तो तय होगा, लेकिन आगे की कामकाज के तय होने से पहले अगर आज की तस्वीरें देखें, विधायी कार्य होने थे, लेकिन फिलहाल जब लाल डायरी का जिक्र किया राजेंद्र राठौड़ ने, तो उस समय हंगामा बनप किया। उसके बाद फिर लगातार जब परमिशन नहीं मिली, उसके बाद ये हंगामा बढ़ता हुआ देखकर स्पीकर सीपी जोशी ने फिलहाल के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया है। देखिए, लगातार, क्योंकि इससे पहले भी देखिए विधायी कार्यों का जिक्र किया था, विधायी कार्य होने थे, कई महत्वपूर्ण बिल थे, कई अधिनियम थे जो कि सदन के पटल पर आज पहुंचते थे, लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच 29वीं बैठक और अब आगे की रणनीति क्या होगी विपक्ष की, उसको लेकर भी, क्योंकि ये देखिए लाल डायरी का जिक्र करते हुए जब वो आगे पहुंचे, उसके बाद में लगातार उन्हें कहा गया कि आप अपनी सम्मानित सीट पर लौटिए, वहां पर पहुंचिए, समय आने पर बातचीत की जाएगी, लेकिन लगातार लाल डायरी हवा में लहराते रहे और फिर उन्हीं चीजों की वजह से अभी स्थितियां वहां पर और ज्यादा हंगामेदार ना बने। इसको लेकर के देखिए, विधायक राजेंद्र गुढ़ा, जिन्होंने सुबह फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा था कि लाल डायरी के जरिए जिस भी चीज का खुलासा वो करने वाले हैं, उस लाल डायरी को लेकर सीधा स्पीकर के सामने पहुंच गए। लाल डायरी में आखिर क्या है, क्या उन्होंने लिखा है, क्या उसमें उनके अगले कदम की एक आभास होने की बात है, तमाम सारी चीजों को लेकर ये लाल डायरी आखिर क्या कुछ कहती है, ये सभी चीजें सब जानना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का सस्पेंस राजेंद्र गुढ़ा ने इस लाल डायरी के माध्यम से क्रिएट किया है, वाकई में उनका ये अगला मूवमेंट देखने वाली बात होगी। लाल डायरी दिखाने लगे स्पीकर सीपी जोशी को। स्पीकर सीपी जोशी कहते रहे कि मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, ये कार्यप्रणाली सदन की नहीं है, और फिर हंगामा बरपा, सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। सरकार के खिलाफ बोलने को लेकर, महिला अत्याचारों पर जिस तरह का बयान उन्होंने विधानसभा में दिया, उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। इसके बाद उनका अगला मूवमेंट क्या होगा, इसको लेकर फर्स्ट इंडिया से वो लगातार जुड़कर अपनी बात रखते रहे जनता के सामने। लेकिन उस सवाल पर कि अगला मूवमेंट क्या होगा, चुनाव नजदीक है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन उतना ज्यादा तेज नहीं हूं, लेकिन लाल डायरी के जरिए जो भी कुछ कहूंगा वो सभी के सामने होगा। और आज वही लाल डायरी लेकर जब विधानसभा में कार्यवाही के दौरान स्पीकर के सामने वो पहुंच गए, सीधा स्पीकर सीपी जोशी के सामने पहुंच गए, लाल डायरी को हवा में लहराने लगे, लेकिन फिर उसे लाल डायरी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। लेकिन ये मानना होगा, विधायक राजेंद्र गुढ़ा जब सदन में पहुंचे और जिस तरह का सस्पेंस उन्होंने इस लाल डायरी की वजह से क्रिएट किया, उस वजह से अब सुगबुगाहट जारी है।
सीपी जोशी पूरी स्थिति को संभालते रहे। बतौर स्पीकर वो बार बार कहते रहे कि ये कार्यप्रणाली सदन की नहीं है, इस तरह से कार्य नहीं किया जा सकता। प्रश्नकाल भी है, शून्यकाल भी है, आप अपनी सीट पर लौट जाइए। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। वो अड़े रहे, वो खड़े रहे, स्पीकर बार बार नसीहत देते रहे और इन्हीं सभी चीजों के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लाल डायरी दिखाने लगे स्पीकर सीपी जोशी को। सुबह फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा था कि अगला मूवमेंट जो भी होगा, जिंदगी से जुड़ा हुआ, राजनीतिक करियर से जुड़ा हुआ, वो जल्द सबके सामने। लेकिन विधानसभा जब पहुंचेंगे तो ये लाल डायरी लेकर पहुंचेंगे। और फिर हुआ यही, लाल डायरी लेकर विधायक राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे और विधानसभा के लिए तस्वीरें। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेम्बर में आइए, या नॉट अलाउड। आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू। आई सेड मैं आपको बाहर अच्छा लगता, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल दूंगा। आप नीचे जाए, नॉट अलाउड। आई सेड नॉट अलाउड। प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय में अनुरोध है कि प्रदेश में एक तरफ तो जब कोई वाहन खरीदता है तो रोड टैक्स के नाम पर बड़ी राशि परिवहन कार्यालय में जमा करवाई जाती है, तो दूसरी तरफ टोल टैक्स लिया जा रहा है। रोड टैक्स एवं टोल टैक्स दोनों कैसे लिए जा रहे हैं? प्रदेश सरकार एक तरफ तो महंगाई रात कैंप लगाकर रात बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के राज्य राजमार्गों खस्ताल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूल करके जनता पर आर्थिक भार डाल रही है, जिसको लेकर प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 6 मार्च 2018 विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते समय प्रदेश के राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 1 अप्रैल 2018 से एक बार प्रदेश को टोल मुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही नई सरकार बनी, उस नई नवेली सरकार ने राज्य राजमार्गों पर तो देखिए, गहमा-गहमी का दौर, लाल लाइटी का मुद्दे पर हंगामा लगातार बरप रहा था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर राजेंद्र गुढ़ा, जिन पर सभी की निगाहें जुबानी हमले करने से अब भी नहीं बच रही। जिस लाल डायरी का जिक्र करके एक सस्पेंस क्रिएट किया था, कहा कि इस लाल डायरी में कई ऐसे राज हैं जो अगर खुल जाए तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। उन्हीं सभी चीजों को लेकर सभी की नजर थी कि विधायक कार्यों से ज्यादा तो इस चीज पर कि राजेंद्र गुढ़ा जब पहुंचेंगे तो क्या उस लाल डायरी के साथ, और हुआ बिल्कुल वही। लाल डायरी के साथ ना सिर्फ पहुंचे बल्कि स्पीकर के सामने जाकर खड़े हो गए, उस लाल डायरी को दिखाने लगे। और उसके बाद स्पीकर लगातार कहते रहे कि ये कार्यप्रणाली नहीं है, ये मर्यादा नहीं है सदन की, और ये कहीं ना कहीं एक ऑफेंस है जो कि वो कर रहे हैं स्पीकर के सामने किसी भी चीज को। क्योंकि आज जरूरी दिन था, विधानसभा में विधायी कार्य होने थे। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ में कार्यवाही शुरू हुई। चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, कई सारे सवालों पर जवाब हमने सुने। सब कुछ ठीक चल रहा था, विपक्ष भी अपनी मुद्रा में। लेकिन इसी बीच विधायक राजेंद्र गुढ़ा के तेवर और जुबानी हमले कम होते हुए ना तो सदन के बाहर नजर आ रहे हैं बीते 2 दिनों से, और ना ही सदन के अंदर। ना सिर्फ वो सरकार पर हमले कर रहे हैं, प्रभारी पर हमले कर रहे हैं, बल्कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लाल डायरी उनके पास में है, कई ऐसे राज उस लाल डायरी में बंद हैं जो अगर खुल जाए तो फिर कयामत आ जाएगी। वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने का आज दिन था। कई महत्वपूर्ण कार्य होने थे, लेकिन ज्यादा सभी की जो निगाहें थी, सभी का ध्यान इस बात पर कि राजेंद्र गुढ़ा की इस लाल डायरी में क्या है, इस लाल डायरी का रहस्य आखिर क्या है।